शांति। वाणी चल रही थी 25 अगस्त 1968, दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो बाप नाले जा कर के कल्प कल्प समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतनी नॉलेज है कि उसमें गुह्यता आती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान सुनाता हूँ। जैसे मनुष्यों की लिखी हुई गीता में कहा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, तो गुह्यराज बाप आकर के समझाते हैं। आत्मा की ही समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी पिचकरी आत्मा, उसमें इतना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और ऐसा विनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कब विनाश नहीं होता है। तो कितनी गुह्यतम नॉलेज है, इसको वंडर ही कहें और क्या कहें। ये पार्ट कब विनाश नहीं होता है, इसलिए इसको अविनाशी कहा जाता है। पार्ट भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी। आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। आत्मा ही बुलाती है कि हे फलाने इधर आओ। आत्मा नहीं, कानों द्वारा सुनो। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम आत्मा यहाँ आकर के पार्ट बजाती हो शरीर द्वारा। वहां तो न शरीर होते हैं और ना आत्मा का कोई पार्ट चलता है। यहाँ शरीर है तो पार्ट भी चलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कोई जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुमको वापस जाना है। जब ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है तब तुमको वापस जाना होता है। और वापस जाने के लिए पवित्रता मुख्य बात है। जो आत्मा जितनी पवित्र होगी वो पहले पहले परम धाम वापस जावेगी। वहां शांति धाम में सब पवित्र आत्माएं ही जाती हैं। शांति धाम और सुख धाम ये दोनों ही पवित्र धाम हैं। वहां उत्तरोत्तर पवित्र आत्माएं ही पहले जाती हैं। शांति धाम में भी पवित्र आत्माएं ही जाती हैं। वहां शरीर नहीं होते हैं। सुखधाम में शरीर भी होता है, पवित्र आत्मा भी होती है। शांति धाम में बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है
और सुखधाम में तो थोड़ी थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती भी है। यहाँ इस दुनिया में शरीर धारण करने पर मोटर चलती है तो बैटरी कम होती जाती है। मोटर नहीं चलेगी तो बैटरी कम नहीं होगी। पच्चीस 60-68 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है। हाँ, ये कहेंगे कि एकदम बुझ नहीं जाती है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में ये रस्म चलती है, जब कोई मरता है तो उनका दीवा जलाते हैं। फिर उस दीवे की बहुत संभाल करते हैं। आत्मा की ज्योति कब बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। तो फिर दीवा क्यों जलाते हैं? भक्ति मार्ग में जो दीवा जलाते हैं वो संगम युग की यादगार है कि आत्मा की बैटरी जब उंजियानी हो जाती है तो बाप आकर के सभी आत्माओं का दीपक जगाए देते हैं। और इन दीपकों की बहुत संभाल की जाती है। बाप जानते हैं ये बहुत लवली बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ करके भस्म हो गए थे। अभी फिर उनका दीवा जगावेंगे। ये बच्चे बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन गए थे। इतने मुर्दे बन गए कि कोई भी बाप को जानते ही नहीं। बाप आते भी हैं, अपनी पहचान भी देते हैं, तो भी बाप को नहीं जानते। अभी मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी भी कोई काम की थोड़े ही होती है। ऐसे भी नहीं कि बड़े आदमियों की मिट्टी कोई काम की होती है। नहीं, गरीबों की भी मिट्टी कोई काम की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर कल भल कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, आत्मा चली जाती है तो मिट्टी को जला देते हैं। कोई तो फिर कब्र में बंद करते हैं, मिट्टी में दाब देते हैं। कौन? हिंदुओं में जलाते हैं और मुसलमानों में मिट्टी में दबाए देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हैं वो अपने देह अभिमान रूपी मिट्टी को पूरा ही जलाए देते हैं। और नई दुनिया में जाते हैं। इस्लाम धर्म आदि दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं वो अपने देह अभिमान की मिट्टी को पूरा जलाए नहीं पाती।
इसलिए उनके धर्म में ये परंपरा चली आ रही है कि वो अपनी मिट्टी को मिट्टी में दबा देते हैं, कब्र दाखिल करते हैं। जो पारसी लोग होते हैं वो कुएं पर रख देते हैं ताकि पक्षी लोग आकर के मांस खा जाएं। उनका मांस भी काम में आ जाए, बाकी हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वो भी काम में आ जाती है, खाद बन जाती है। तो देखो, हर एक धर्म की अपनी अपनी रस्म है। दुनिया में जो ढेर मनुष्य मरते हैं, ढेर की ढेर हड्डियां निकलती होंगी। अभी तुमको तो अपने आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए हो ये शरीर छोड़ करके घर जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए आए हो। तो तुम खुशी से जाते हो और धर्म वाले इतनी खुशी से नहीं जाएंगे। तुम जानते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। तो जिन्होंने जो पार्ट बजाया है वो अंत तक बजावेंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे और साक्षी होकर के देखते भी रहेंगे, क्योंकि ये तो समझ की बातें हैं, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए आप ही पुराने शरीर को छोड़ देते हैं। पुराना शरीर छोड़ते हैं तो जरूर स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। स्व आत्मा को कहा जाता है। जो आत्म की स्थिति में जाते हैं वो ही स्वर्गीय सुखों का अनुभव करते हैं। तो बच्चों को बाप को याद करते रहना है ताकि अंत मते सुगति हो जावे। इसी बात में मेहनत है और हर एक बच्चे की पढ़ाई में मेहनत लगती है। भगवान को आकर के पढ़ाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा से पढ़ाई देते हैं। नहीं, जरूर बड़ी पढ़ाई होगी जो भगवान को आकर के पढ़ाना पड़ता है। इसमें दैवी गुण भी चाहिए, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनना है। ये तो ऊंचे ऊंचे युग में सतयुग के आदि में थे। तुम भी सतयुगी देवता बनने आए हो तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी ऊंची है। त्रिमूर्ति में क्लियर है, क्योंकि अगर ये ब्रह्मा विष्णु आदि के चित्र न होते तो समझाते भी कैसे। ये भी जानते हो
कि ब्रह्मा से विष्णु बनता है। कौन से युग में? संगम युग में। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्मा की 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ही इतने सहयोगी बच्चे बनते हैं। कितने ढेर के ढेर बच्चे हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर अनेक भुजाओं वाला चित्र बना दिया है। बाकी ऐसे नहीं कोई मनुष्य इतनी भुजाओं वाला होता है। रावण के 10 सिरों का भी अर्थ है। रावण का चित्र बनाते हैं तो जरूर चरित्र करने वाले भी कोई होंगे। 10 चेहरे दिखाए हैं। तो कहेंगे 10 धर्मों के 10 चित्र हैं, जो पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान बन जाते हैं। बाकी कोई ऐसा मनुष्य नहीं होता है जो 10 सिरों वाला हो। और ये 10 सिरों का राज बाप ही बैठ करके समझाते हैं। पांच विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। स्त्री का नाम शास्त्रों में क्या दिया है? मंदोदरी। उदर माना पेट। पेट कहते हैं बुद्धि को। कहते हैं ना तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं है, तो ये बुद्धि रूपी पेट है। जो मंदोदरी को मंद बुद्धि दिखाया गया है। ये प्रकृति के 5 सिर हैं। प्रकृति माता होती है, मंद बुद्धि दिखाई गई है। इसलिए प्रकृति को जड़ कहते हैं। पुरुष आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान दिखाया गया है। परंतु विकारी होने के कारण वो विकारी बुद्धि किसी काम की नहीं रहती। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये खेल है राम और रावण का। सतयुग आदि में होता है राम राज्य। कलयुग अंत में वही राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है। आदि में होती है सतो प्रधान स्टेज और अंत में होती है तमो प्रधान स्टेज। इस बात का दुनिया में कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर के समझाते हैं कि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा भी कब से शुरू हुआ? कह देते हैं परंपरा से। अरे वो परंपरा भी कब से शुरू हुई?
तो कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि ये परंपरा संगम युग से शुरू होती है। तो ये बातें बैठ मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, पढ़ाने वाला टीचर भी है, और सदगति देने वाला गुरु भी है। बुद्धि की ही पहले सदगति करते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये जो म्यूजियम आज तुम खोलते हो, ये किसके डायरेक्शन से खोलते हो? म्यूजियम हो, सेंटर हो, गीता पाठशालाएं हो, बाप के डायरेक्शन से खोलते हो ना। यहाँ तो हैं ही माँ बाप और बच्चे, और बच्चे भी ढेर के ढेर हैं। तो बाप के डायरेक्शन पर ढेर के ढेर म्यूजियम, सेंटर, गीता पाठशालाएं आदि खोलते रहते हैं। इन सब को क्या देखना? एक को देखा माना 10 को देखा। हाँ, गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, म्यूजियम हो, इनकी इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। मैं भी भला जाकर के क्या करूंगा? बाबा कोई से बात तो करते नहीं है। कहते हैं, तुम कहते हो भगवानुवाच रथ द्वारा। तो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, हमको साक्षात्कार कराओ। अरे तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, और आत्मा का भी क्या साक्षात्कार करेंगे? आत्मा तो इतनी छोटी बिंदी है कि ना आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, तो उनका तुम क्या साक्षात्कार करेंगे? इस साक्षात्कार आदि की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आत्मा को बुद्धि से समझना होता है कि ये आत्मा अति सूक्ष्म स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिसके आधार पर ये इतना बड़ा दुम्ब, जिसे शरीर कहा जाता है, चलता रहता है, और आत्मा अपना पार्ट बजाती रहती है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का है और ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ही ताज लेने के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ करते करते आत्मा जब संपन्न स्टेज को पकड़ेगी, तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे में, मस्तक में लाइट का ताज भी आ जाएगा, और फिर रतन जड़ित ताज भी मिलेगा।
अभी तुम दोनों प्रकार का ताज लेने के लिए पुरुषार्थी हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। तो बाबा पूछते हैं कि हे बच्चे, तुम आगे भी कभी मिले थे? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम कल्प कल्प मिलते हैं। क्यों मिलते हो? मिलते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। बस सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं तुम तो 100 बात बोलते हो। अभी फिर से पुरुषार्थ करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनेंगे। अभी सबको नर से नारायण नारी से लक्ष्मी ही तो बनना है ना। फिर बाप कहते हैं प्रजा भी चाहिए। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है। तो जरूर है कि पुरुषार्थ करने वाले बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं। कथा भी घर घर में भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की होती है। सतयुग में तो 8 नारायण होते हैं, परंतु कथा एक ही लक्ष्मी नारायण की गाई जाती है। समझा जाता है कि नारायण है तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। बाकी अलग से नाम लक्ष्मी का नहीं देते हैं। नाम किसका देते हैं? नारायण का नाम देते हैं। तो वो लोग कथा तो सुनते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है। क्योंकि कथा सुनाने वाले सत्यनारायण की कथा ही नहीं सुनाते हैं। लीलावती, लकड़हारा, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। जानते हो ये सच्ची कथा सुन करके हम सत्यधाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में तुम आत्मा सच्ची स्टेज में जाकर के बैठेंगे। इसलिए उसको सत्यधाम कहा जाता है। फिर वहां से जावेंगे सुखधाम में। और सुखधाम में ले जाने वाला भी एक ही बाप है। वो कौन सा बाप है? हैं? जो सुखधाम में ले जाता है। आत्माओं का बाप तो परमधाम में ही बैठ जाता है। फिर सुखधाम में कौन सा ले जाता है? जरूर कहेंगे कि मनुष्य सृष्टि का ही बाप है, जो हमको शांति धाम से सुखधाम भी ले जाता है और इस दुख धाम से छुड़ाकर शांति धाम भी ले जाता है। सन्यासी तो सिर्फ शांति धाम तक ही जाने की शिक्षा देते हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का उन सन्यासियों को विचारों को पता ही नहीं है।
तो तुम कोई को भी समझाओ तो बोलो कि अभी आत्माओं के बाप के घर वापस जाना है। वो हम आत्माओं का भी घर है, हम आत्माओं के बाप का भी घर है। इसलिए अभी बाप को याद करो। और तुम बच्चे ही बुलाते हो कि आओ, आकर के हमको इस दुखों की दुनिया से लिबरेट करो, मुक्ति दो। अभी बाप आए हैं, अपना परिचय भी देते हैं, फिर भी उस बाप को जानते ही नहीं। बाप तो कहते हैं कि जान करके बाप से पूरा वर्षा ले लो। ओम शांति। ये 23-8-68 की वाणी का कोई बचा हुआ हिस्सा है, तीसरे पेज का। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को बेहद का सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में अल्पकाल का सुख होता है, उसको हद का सुख कहेंगे। और बाप आकर के स्वर्ग की नई दुनिया का बेहद का सुख देते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं अर्जुन, कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। इस बात में बहुत बहस करते हैं, परंतु उन बहस करने वालों को समझाना है इस दुनिया में दिन और रात दोनों ही होते हैं। रात में अंधेरा होता है, दिन में उजियाला होता है। रात में ठोकरें खानी पड़ती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। और रोशनी हो जाती है तो सोजरा ही सोजरा हो जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि ड्रामा भी सुख और दुख का ड्रामा बना हुआ है। सुख होता है सोजरे से। सोजरा ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान की रोशनी को कहा जाता है। भगवान बाप ज्ञान सूर्य के मुवाफिक अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो सुख का रास्ता मिल जाता है। सुख की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। नाम ही है स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात स्वस्थिति में गया हुआ। ये स्वस्थिति की पहचान बाप ही आकर के देते हैं। वो बाप सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है। और जो भी आत्माएं हैं वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाली नहीं है, इसलिए जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ज्ञान को भूल जाती है। आदि मध्य अंत को भूल जाती है। वर्तमान भी याद नहीं रहता, भविष्य भी याद नहीं रहता, पास्ट भी याद नहीं रहता।
और वो परमपिता परमात्मा तो सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है। वो सदा शिव कहा जाता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो ही आकर के बताता है कि बच्चे, इस दुनिया में आधा समय है सुख और आधा समय है दुख। जो सुख की दुनिया है वो मैं भगवान बाप ही आकर के स्थापन करता हूं। उस सुख की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, और वो ही सुख की दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो दुख की दुनिया बन जाती है। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बना के देते हैं, तो उसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं जब तक मकान सतो प्रधान स्टेज में रहता है। फिर जब मकान पुराना होता है, टूट फूट होने लगती है, तो दुखदाई हो जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया भी एक मकान के मुआफिक है। भगवान बाप आकर के तुम बच्चों के लिए नया मकान देते हैं। उस नए मकान में जाने के लिए कहते हैं कि बच्चे बाप समान स्वस्थिति को धारण करो। आत्मिक स्टेज में रहेंगे, स्व की स्थिति में रहेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर देवान में रहेंगे, बाप की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो नरक की दुनिया में जाकर जन्म मिलेंगे, कल्प कल्प की बाजी हार जाएंगे। तो उस दुनिया में आधा समय सुख अर्थात स्वर्ग और आधा समय नरक होता है। नरक तब होता है जब नर करता है। नर मनुष्य को कहा जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि साहब नर हैं। इन मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो भी धर्म स्थापन किए गए वो सब नरक पैदा करने वाले हैं, दुनिया को नीचे गिराने वाले हैं, दुनिया में अंधियारा फैलाने वाले हैं। ये अज्ञान का अंधियारा फैलाते हैं। बाप तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी दे करके हम बच्चों को स्वर्ग में भेज देता है। तो ऐसे नहीं है कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, नहीं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। इस 2500 वर्ष की हिस्ट्री में दूसरे दूसरे धर्मों की हिस्ट्री मिलती है। इब्राहिम का इस्लाम धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म आदि आदि। ये अनेक प्रकार के द्वैत फैलाने वाले धर्म जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दो दो मतें, दो दो बातें पैदा हो जाती हैं। धर्मों में द्वैतवाद पैदा होता जाता है। परंपराएं आपस में टकराती हैं, मनुष्य आपस में झगड़ते हैं। राज्यों की आपस में टक्कर होती है। एक कुल दूसरे पर हमला करता है तो दुनिया में दुख पैदा हो जाता है।
लोगों को पता ही नहीं रहता कि इस दुनिया का एक बाप कौन है जो भाईचारा पैदा कर सके। तो ये 2500 वर्ष की जो मनुष्यों की पैदा की हुई दुनिया है, इसमें दुख होता है, इतना दुख होता है कि मनुष्य दिन गिनना शुरू कर देते हैं, तवारीखें शुरू होती हैं क्राइस्ट का संबत दिन गिनने के लिए, विक्रम संबत दिन गिनने के लिए, शक संबत दिन गिनने के लिए, हिजरी संबत दिन गिने जाते हैं। तो दुख में लोग दिन गिनते हैं या सुख में गिने जाते हैं? जब दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिना जाता है, तब हिस्ट्री बन जाती है। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, लेकिन इससे पहले जब ये मनुष्यों के स्थापन किए हुए धर्म संसार में नहीं थे, तब ईश्वर का राज्य था। वहां ईश्वर कोई राज्य नहीं करता है, लेकिन ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य होता है, जहां देवताएं राज्य करते हैं। वो सुख का राज्य होता है। वहां कोई भी दिन नहीं गिनता, समय की वहां गिनती नहीं होती है। वो भी 2500 साल का है। तो 2500 साल सुख की दुनिया और 2500 साल दुख की दुनिया। ये सुख दुख का खेल है, इसमें बहस करने की बात नहीं है कि शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ है। बोलो, शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं और मनुष्य सब विकारी होते हैं। विकारी बुद्धि के होने के कारण मनुष्यों का मन चंचल होता है, चलायमान होता है। जो भी मनन चिंतन करते हैं गड्ढे में जाने के लिए करते हैं। आज मनुष्यों का मनन चिंतन इतना तामसी हो गया कि जिस दुनिया में बैठे हैं उस दुनिया को भस्म करने के लिए एटम बम बनाए हुए हैं। ऐसी तामसी बुद्धि बन जाती है। तो ये ड्रामा का राज समझाना पड़ता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो छोड़ दो। आगे चल करके जब भूकंप आवेंगे, बम फटेंगे, तो आप ही समझ जावेंगे। उस समय बाप का परिचय देने से भी एक्यूरेट समझ जावेंगे। समझेंगे कि सुप्रीम बाप का स्वर्ग का वर्ष है और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि गुरु जो मनुष्य गुरु हैं उनका नरक का वर्ष है। पहले भारत में स्वर्ग था, पैराडाइज था, अभी नहीं है। अभी भारत में भी रौरव नरक है। पहले भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन देवी देवताओं का राज्य नहीं है। अभी फिर से स्थापन हो रहा है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग।
इन बातों को समझाने के लिए ये गोला और झाड़ का चित्र मुख्य है। जो यूरोपियन लोग होंगे वो भी इन चित्रों से समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि में भी आवेगा कि हम तो पैराडाइज में आ नहीं सकेंगे। भला पैराडाइज था, और वो पैराडाइज योग बल से स्थापन हुआ था। हम कैसे जानना चाहते हैं? वो तुम भी आकर के समझो। भारत का प्राचीन राजयोग, जिससे भारत पैराडाइज बना, वो प्राचीन राजयोग यहाँ भी समझाया जाता है, सिखाया जाता है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।